नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कुमार गौरव। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल लेट्स टॉक पे। जी हां दोस्तों, आज टीजीटी पीजीटी जीएससी इंग्लिश लिटरेचर के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। एज यू लाइक इट बाय विलियम शेक्सपियर के सारे कैरेक्टर्स को एनालिसिस करेंगे और साथ ही साथ कहानी के थीम को भी समझेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, टीजीटी पीजीटी एग्जामिनेशन के लिए विलियम शेक्सपियर के सारे प्ले इंपॉर्टेंट हैं। तो आज विलियम शेक्सपियर के ट्रेजेडी को नहीं बल्कि उनकी कॉमेडी को डिस्कस करेंगे और उनके इस कॉमेडी के करेक्टर्स को एनालिसिस करेंगे, जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। तो देखते हैं विलियम शेक्सपियर के एज यू लाइक इट का ये जो कैरेक्टर्स हैं, उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और उनके कहानी के थीम क्या है। सबसे पहले हम बात करेंगे, ये एक पेस्टोरल कॉमेडी है दोस्तों। 1623 में पब्लिश कराया गया था एज यू लाइक इट को, जिसमें इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स कुछ हैं। अगर हम कैरेक्टर्स की बात करते हैं तो इस कहानी में कैरेक्टर हैं ओलिवर, रोसालिंड, सीलिया जो ड्यूक फ्रेडरिक की बेटी है, ड्यूक सीनियर जो फादर है किसका, रोसालिंड का, एंड ऑरलैंडो जो इस कहानी का हीरो माना जाता है। तो कहानी कुछ इस तरह से स्टार्ट होता है दोस्तों कि जो पहला कैरेक्टर है ऑरलैंडो, ये इसका जो बड़ा भाई है ऑलिवर जो इसे धोखा देता है। ऑलिवर अपने छोटे भाई यानी ऑरलैंडो को एक रेसलिंग मैच में लड़ने के लिए भेज देता है ताकि ये मर जाए, लेकिन किस्मत से ऑरलैंडो वो मैच जीत लेता है। इसके बाद ये जंगलों में भटकता रहता है। तो इस कहानी की अधिकतर सेटिंग अगर बात की जाए तो विलियम शेक्सपियर ने इस कहानी की अधिकतर सेटिंग फॉरेस्ट ऑफ ईडन में रखी है। रोसालिंड इस कहानी की हीरोइन मानी जाती हैं, जो ड्यूक सीनियर की बेटी हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, रोसालिंड एंड रोसलिन भी कह सकते हैं आप इसे। एंड ड्यूक सीनियर को इसका भाई, अगर ड्यूक सीनियर की बात करें, ड्यूक सीनियर ये हैं, इनका जो भाई है ड्यूक सीनियर का जो भाई है ड्यूक फ्रेडरिक, ये इनको धोखा देता है और इनको साम्राज्य से यानी राज्य से बैनिश कर देता है। तो आगे चलकर रोसालिंड को भी ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो भी कहता है, धमकी देता है कि तुम भी अपने पिता के पास चले जाओ। लेकिन ड्यूक फ्रेडरिक की जो बेटी है सीलिया, वह सब कुछ समझ रही थी और ये खुद भेष बदल करके रोसालिंड के साथ यानी रोसलिन के साथ चली जाती है, भाग जाती है। तो इस तरह से इसके अलावा इस कहानी में, इस प्ले में बहुत सारे छोटे छोटे कैरेक्टर भी हैं। जैसे टच स्टोन नाम का एक कैरेक्टर है, ऑरलैंडो का सबसे बड़ा, सबसे बेस्ट सर्वेंट जो है एडम भी है, ऑरलैंडो का सर्वेंट है और जो इसका बहुत साथ देता है। और टच स्टोन जो सीलिया और रसलिन के साथ रहता है। और इसमें एक चार्ल्स नाम का कैरेक्टर है जो रेसलर है। तो कुछ ऐसे छोटे छोटे कैरेक्टर्स भी हैं। तो कहानी के मेन कैरेक्टर्स को हमने जाना, कहानी के थीम को समझा। तो इस तरह से वो और ऑरलैंडो जो है वो जंगलों में भटकता रहता है। कहानी के एंड में आपको पता ही है, जब कॉमेडी होती है तो कहानी के एंड में कोई भी व्यक्ति यानी विलियम शेक्सपियर के किसी भी कॉमेडी प्ले में कोई भी व्यक्ति का डेथ नहीं होता है दोस्तों। तो इस तरीके से इस कहानी में विलियम शेक्सपियर ने बहुत ही इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स को सेट किया और इसकी कहानी की सेटिंग ज़्यादातर फॉरेस्ट ऑफ ईडन में रखा। आई होप कि आपको ये कैरेक्टर्स समझ में आए होंगे और टीजीटी पीजीटी इंग्लिश एग्जामिनेशन के किसी भी लिटरेचर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए एज यू लाइक इट के सारे कैरेक्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आया। लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि न्यू नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और जो भी सारे प्लेज हैं प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं ट्रेजेडी के, विलियम शेक्सपियर के, आगे भी आपको नए नए प्लेज के टॉपिक मिलते रहेंगे दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद। हैव अ नाइस डे।